हम बिहार से हैं भैया, बिहार से आए हैं। बिहार के बहुत लोग अजमेरा फैशन से जुड़े हुए हैं, अपना बिज़नेस कर रहे हैं। नौकरी से सब्जी बदलेगी आपके घर की। आज आलू की, कल भिंडी की, परसों तुरई की बन जाएगी, या फिर बदलेगी तो ईएमआई बदलेगी आपकी। लेकिन अगर जिंदगी बदलनी है तो आपको बिजनेस की ओर अग्रसर होना पड़ेगा। 25-50 हजार में घर बैठे हम बिजनेस कर सकते हैं, लेकिन बिहार के लोग मेहनत में बहुत आगे हैं, बहुत आगे हैं। ये मैंने भी मेहनत, जो आपने अभी सवाल किया ना, कितनी मेहनत करते हैं आप, मैंने भी उनसे सीखा है ये मेहनत करना। चप्पलें घिस जाती है, सर के बाल उड़ जाते हैं, लेकिन सरकारी नौकरी का पीछा नहीं छोड़ते हैं। तो भाइयों, मेरी हाथ जोड़ के आपसे विनती है, कुछ ऐसा कीजिए कि आप भी नौकरी ना करें, आप किसी को नौकरी दे सके। अपने जॉब सीकर माइंड से बाहर निकलिए, जॉब क्रिएटर बनिए। आप 10 लोगों को रोजगार दे सकें, ऐसा कुछ काम कीजिए। पन्ना लाल ओम प्रकाश हमारे डीलर है। अगर वहीं पे सब्जी बाग में बगल से कोई महिला आती है और मेरे को बोलती है कि मेरे को 25,000 रुपए का माल चाहिए, मैं घर से बिजनेस करूंगी, तो मैं उसको उसी प्राइस में कपड़ा दूंगा। हमने एक रिटेलर को मौका दिया कि आप डायरेक्ट आकर भी अजमेरा फैशन से कपड़ा ले सकते हो, और उसी प्राइस में ले सकते हो जिस प्राइस के अंदर हम डीलर और होलसेलर को देते हैं। दोस्तों अभी गुजरात के सूरत में है और अजमेरा फैशन में है। मेरे साथ अजय अजमेरा जी हैं जो पूरे देश में नाम कमा रहे हैं। दोस्तों इनकी वजह से बहुत लोगों को रोजगार मिल रहा है, घर बैठे लोग रोजगार कर रहे हैं। तो हम इनसे बातचीत करने के लिए सूरत आए हैं। तो अजय जी कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल अच्छा हूँ। कुछ और बोलूं उसके पहले आपके जो शब्द हैं उनको थोड़ा सा करेक्ट करना चाहूँगा। मेरी वजह से कुछ नहीं है दोस्तों, सब ऊपर वाले की वजह से है। मैंने तो एक प्लेटफॉर्म दिया है, मैंने तो एक रास्ता बताया है उनको। चलना उनको खुद को है, सब कुछ करना उनको खुद को है, तो उसमें मेरा क्या है? कुछ नहीं। मैं अपना बिजनेस कर रहा हूँ, मैं अपना माल बेच रहा हूँ। हाँ, मुझे इतना करना पड़ा है कि पहले मैं 1,000 साड़ी एक आदमी को बेचता था, होलसेलर को। अभी मैं वही 1,000 साड़ी अगर 10 लोग, छोटे लोग आके बोलते हैं मैं बिजनेस करना चाहता हूँ, तो वही मैं 100-100 साड़ी करके 10 लोगों को दे देता हूँ। मेरे को थोड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर मेरा बढ़ाना पड़ा है, बस। बाकी किया सब उन्हीं लोगों ने है जो करते चले आए हैं, जो आज तक जुड़ते चले आए हैं। 1 लाख से ऊपर लोग हमारे अजमेरा परिवार का हिस्सा हो गए हैं अभी, जिसमें होलसेलर भी हैं, रिटेलर भी हैं, डीलर भी हैं, फ्रेंचाइजी ओनर्स भी हैं। वो सब मिल के हमारे इस अजमेरा फैशन को इस मुकाम पे पहुंचाए हैं। बता दें आपको कि अजमेरा फैशन जो है ये मैन्युफैक्चरिंग कपड़े का करता है और दूर दूर से, हम बिहार से हैं भैया, बिहार से आए हैं। बिहार के बहुत लोग अजमेरा फैशन से जुड़े हुए हैं, अपना बिजनेस कर रहे हैं। अगर कपड़े का कोई हिंदुस्तान के अंदर दुकान करे और वो सूरत से ना ले, ऐसा पॉसिबल हो ही नहीं सकता है। उसको सूरत का कपड़ा बेचना ही पड़ेगा, चाहे वो यहाँ आके खरीद के लेके जाए या फिर अपने ही शहर में बैठे किसी होलसेलर से या डीलर से ले ले, लेकिन सूरत का कपड़ा तो बेचना पड़ेगा। हमने क्या किया कि भाई आप डीलर से लेते हैं या होलसेलर से लेते हैं तो 10% 15% आपको एक्स्ट्रा लगता है। कोई भी कमाई करके ही देगा, डीलर भी बेचारा कुछ कमाएगा ना, होलसेलर भी कुछ कमाएगा ना, सेवा तो करेगा नहीं। हमने एक रिटेलर को मौका दिया कि आप डायरेक्ट आकर भी अजमेरा फैशन से कपड़ा ले सकते हो, और उसी प्राइस में ले सकते हो जिस प्राइस के अंदर हम डीलर और होलसेलर को देते हैं। तो लोगों को एक ये चीज बहुत अच्छी लगी, क्योंकि यहाँ मोस्टली लोग जो है, मोस्टली क्या कहूँ मैं, 99.99% लोग जो हैं डीलर और होलसेलर को ही बेचते हैं, बल्क ही बेचना पसंद करते हैं। सिंगल सिंगल सेट करके बेचना नहीं पॉसिबल नहीं है, इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बन पाता है उनसे, इतनी बड़ी व्यवस्थाएं नहीं हो पाती है। वो 1,000 साड़ी बेचना पसंद करते हैं। वो 10 लोग नहीं चाहिए उनको, उनको एक आदमी आए 1,000 ले जाए, उनका काम हो गया, काम हो गया उनका। लेकिन हमने ये इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया, लोगों तक मैसेज पहुंचाया आप लोगों के जरिए। आप लोगों ने प्लेटफॉर्म दिया हमें लोगों तक मैसेज पहुंचाने के लिए। लगभग 6-8 महीने पहले आप आए थे शायद, ठीक है, और अभी फिर से आप अवेलेबल हुए हैं, फिर से आप आए हैं। अभी तो हमारे श्री राम प्रभु भी आ गए हैं, अयोध्या में थे आप, बताया आपने। पिछली बार आप आए थे और अभी आप आए हैं, आपके ओरा में ही चेंज आ गया है। मुझे प्रभु श्री राम जो है, मुझे ऐसे लग रहा है मैं आपके हाथ लगा लूंगा तो मेरे राम जी के दर्शन हो गए। हमारा अभी जाना हो नहीं पाया है, बड़ी बात है, बहुत अच्छा काम हुआ है। तो जो लोग
आप लोग मैसेज पहुंचाने में हमारा सहयोग करते हैं, वहां तक बात पहुंचती है, लोगों तक बात पहुंचती है, तो लोग, देखिए बेरोजगारी तो है, सरकार आपसे एक चीज पूछें क्या? बेरोजगारी तो है, ठीक है, रोजगार की तलाश में भी है हमारे देश के युवा हैं, महिलाएं हैं, महिलाओं को जल्दी मौका नहीं मिलता। तो हम वीडियो बनाए हैं पिछले मतलब 7-8 महीना हो गया है, तो कितनी महिलाएं आई हैं आपसे मतलब कि हम बिजनेस करेंगे, हम रोजगार करना चाहते हैं, कितनी महिलाओं की संख्या है, ये मैं जानना चाहूंगी, क्योंकि हम भी चाहते हैं, आप भी चाहते हैं, हर कोई चाहता है कि हमारे देश में महिला बहुत आगे बढ़े। बिल्कुल, महिला सशक्तिकरण हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का नारा है। हमारी जीडीपी के अंदर अगर महिलाओं का योगदान देखा जाए तो कुछ भी नहीं है। एजुकेशन लेवल पे ही हम लोग 1.5% 2% पे आते हैं हमारा। तो सबसे पहले नारी बचाओ नारी पढ़ाओ का नारा उन्होंने बेटी बचाओ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा उन्होंने दिया। उसके बाद उन्होंने नारी सशक्तिकरण का नारा दिया। तो हम भी चाहते हैं कि हमारी महिलाएं, हमारी मातृशक्ति, हमारी जो बहनें हैं, माताएं बहनें हैं, वो बिजनेस से अपने आप को कहीं ना कहीं जोड़े, क्योंकि जो शक्ति ईश्वर ने उनको दी है वो शायद पुरुष के पास भी नहीं है। एक दिन अगर घर संभालने का किसी पुरुष को बोल दिया जाए ना, तो हाथ पैर फूल जाएंगे, नहीं संभाल सकेगा। हमारी माताएं बहनें जो ये काम करती हैं, मैं धन्य है, प्रणाम करता हूँ उस मातृशक्ति को जो अपने परिवार को पालती हैं, अपने बच्चों का पेट पालती है। पति थका हारा घर आता है तो उसको खाना खिलाती है। सबको छुट्टी मिलती है रविवार की, शनिवार की, सरकार में तो शनिवार की भी है, लेकिन उसके लिए छुट्टी नहीं होती, उसके लिए एक्स्ट्रा वर्क होता है सैटरडे संडे का। तो मैं प्रणाम करता हूँ उस मातृशक्ति को। लेकिन इसके अलावा भी कहीं आपके पास अगर समय है और आप इस बिजनेस से अपने आप को जोड़ सके, तो मैं अपने आप को तो धन्य समझूंगा ही समझूंगा, और अपने आप को फील कराऊंगा कि हाँ, जीडीपी में कहीं ना कहीं हमारी मातृशक्ति का योगदान है। आपके वीडियो बनाने के बाद कितनी आई ये तो शायद गिनती मेरे को डेटा देखना पड़ेगा, लेकिन आज तक अगर मैं बात करूं तो 10,000 से ज्यादा महिलाएं हैं जिन्होंने इस बिजनेस को हमारे साथ जुड़कर स्टार्ट किया है, और लगभग उसमें से 200 लेडीज ऐसी होंगी जिन्होंने घर से स्टार्ट किया था, 25-50 हजार रुपया। 200 महिलाएं 200 महिलाएं जिन्होंने घर से स्टार्ट किया था, लेकिन आज वो शॉप में कन्वर्ट कर चुकी है अपने बिजनेस को, और मेन बिजनेस के रूप में वो कर रही हैं, और उनके घर का कोई जेंट्स भी इन्वॉल्व है। आप पटना से हैं, मैं सुपर खेतान मार्केट की बात करता हूँ। सुपर खेतान मार्केट में हमारे डीलर हैं, आप जानते होंगे, पन्नालाल ओम प्रकाश, ठीक है, पन्नालाल ओम प्रकाश हमारे डीलर है। अगर वहीं पे सब्जी बाग में बगल से कोई महिला आती है और मेरे को बोलती है कि मेरे को 25,000 रुपए का माल चाहिए, मैं घर से बिजनेस करूंगी, तो मैं उसको उसी प्राइस में कपड़ा दूंगा जिस प्राइस के अंदर पन्नालाल ओम प्रकाश को दिया है या शंकरलाल राजेश कुमार को दिया है। कोई फर्क मेरे यहाँ से नहीं आ सकता है। अच्छा, जैसे कि कोई महिलाएं अगर घर बैठे या कोई युवा घर बैठे बिजनेस करना चाहता है, क्योंकि हम युवा और महिलाओं पर इसलिए जोर डाल रहे हैं क्योंकि वो लोग बहुत एक्साइटेड होते हैं कुछ नया करने के लिए। तो अगर चीज़ों को, अगर आपके सामान को, जैसे साड़ी हो गया, लहंगा हो गया या और चीज़ें हो गई, तो उसका क्वालिटी चेक करने की बात आती है, तो कैसे, मतलब वो कैसे संभव होगा? मैं क्वालिटी चेक की बाद में बात करूंगा। पहले आपने युवाओं का नाम लिया है तो युवाओं की बात मैं पहले करूंगा। हमारे खासकर बिहार की मैं बात कर रहा हूं, यहाँ पे सरकारी नौकरी के पीछे बहुत पड़े रहते हैं, सर के बाल उड़ जाते हैं, 50-50 साल हो जाते हैं, लेकिन यूपीएससी की तैयारी में लगे हुए हैं। एक अटेम्प्ट में नहीं हुआ है, दूसरे अटेम्प्ट में होगा, दूसरे में नहीं हुआ, तीसरे में होगा, तीसरे में नहीं हुआ, चौथे में होगा। चप्पलें घिस जाती है, सर के बाल उड़ जाते हैं, लेकिन सरकारी नौकरी का पीछा नहीं छोड़ते हैं। तो भाइयों, मेरी हाथ जोड़ के आपसे विनती है, कुछ ऐसा कीजिए कि आप भी नौकरी ना करें, आप किसी को नौकरी दे सके। अपने जॉब सीकर माइंड से बाहर निकलिए, जॉब क्रिएटर बनिए, आप 10 लोगों को रोजगार दे सकें, ऐसा कुछ काम कीजिए। और सबसे बड़ी चीज इस काम की यूएसपी, इस बिजनेस की यूएसपी यही है कि आप नौकरी ढूंढते हुए या नौकरी करते हुए इस बिजनेस को कर सकते हैं। ये सबसे बड़ी यूएसपी इस बिजनेस की। बताऊं कैसे? आप सरकारी नौकरी कर रहे हैं, करते रहिए। मैं नहीं कहता हूं नौकरी छोड़ के, सरकारी या प्राइवेट जो भी कर रहे हैं उसको छोड़ के आप इस बिजनेस में आ जाइए, बिल्कुल नहीं। आप ढूंढ रहे हैं, ढूंढते रहिए, कोई बात नहीं है। लेकिन आपके घर पे आपकी मम्मी है, आपकी दीदी है, आपकी वाइफ है, या आपके रिटायर्ड फादर हैं,
आप उनको इस बिजनेस को 25-30 हजार या 50,000 रुपए में साइड बिजनेस करवा दीजिए घर पे। आप 6 महीने बाद आपको ये फील होने लगे, और फील होगा 100%, मैं चैलेंज करता हूं आपको। 6 महीने, साल भर में आपको ये फील होने लगेगा कि जितना मैं समय धक्का नौकरी में खा रहा हूं या नौकरी ढूंढने में खा रहा हूं, अगर मैं इस बिजनेस में टाइम दूं अपनी मदर के साथ या अपनी वाइफ के साथ या अपनी सिस्टर के साथ, तो उतने उससे कहीं ज्यादा कमा सकता हूं इस बिजनेस के अंदर। तो बस मेरे भाइयों, मेरे युवा लोगों, आप लोगों से, बिहार में खास कर है, आप बिहार से हैं इसलिए बिहार के लोगों को संदेश देना चाहता हूं, अपने आप को इस मेंटेलिटी से बाहर निकालिए। बच्चों की मेंटेलिटी नहीं है, माँ बाप की भी मेंटेलिटी है। सरकारी दूल्हा हमको चाहिए, बेटी के लिए दूल्हा देखेंगे तो सरकारी नौकरी करने वाले चाहिए। अरे भाई, कहाँ आप पड़े हुए हैं? कितना भी रहा है फर्क नहीं उससे पड़ता। मतलब नहीं पड़ता, अंडर टेबल बहुत आ जाएगा ना। नहीं, ये नहीं, बिल्कुल नहीं। देखिए, कर्मों का हिसाब आपको चुकाना पड़ेगा, इस जन्म में नहीं, अगले जन्म में। कहते हैं 83,99,999 योनियां पार करके हमको ये मनुष्य जन्म मिला है, और ये मनुष्य जन्म इन कर्मों से पीछा छुड़ाने के लिए मिला है, कुछ अच्छे कर्म करने के लिए मिला है। तो अच्छे कर्म कीजिए, तो आज तक जो आए हैं वो भोगना ना अपने को पड़े। आगे जाके कम से कम अभी के अच्छे किए हुए कर्मों की बदौलत हमें कुछ अच्छा मिल जाए। अजय जी, आप लोगों को बहुत मोटिवेट करते हैं, बहुत ज़्यादा, ठीक है। आपके बहुत ऐसे वीडियोस हमने भी देखा जिससे कितने युवा मोटिवेट होते होंगे। तो मतलब आप आज जिस जगह पे हैं, हज़ारों लोग आपके अंडर तो काम करते होंगे। तो मतलब ऐसे कैसे इतना ज़्यादा, मतलब कितना मेहनत करना पड़ा? क्योंकि मुझे पता है, जहाँ तक मैंने सुना है कि भई आप भी कहीं न कहीं पहले काम करते थे किसी के अंडर में, और आज इतने लोगों को अंडर में रखते हैं। जहाँ काम करता था वो भी बिहारी थे हमारे। भाई, बिहार से आपका बहुत बड़ा रिश्ता है, नहीं? बिहार के थे, और बहुत ही बुलंद आवाज थे उनकी, बहुत ही जोर से बोला करते थे। मैंने अभी पीछे बिहार का एक वीडियो बनाया कि एक बिहारी सब पे भारी है भाई, कहीं कमजोर नहीं है। और शायद मुझ में भी गुण आए हैं वो, जो आप भारीपन की अगर बात करती है तो कहीं ना कहीं मैंने उनसे सीखा है। लेकिन आप बहुत पोलाइट हैं, बहुत ज़्यादा। हाँ, ये मामले में मैं ईश्वर का धन्यवाद करता हूँ कि मैं नरम दिल का हूँ, नरम स्वभाव का हूँ, मुझसे गुस्सा उस्सा कम होता है। लेकिन बिहार के लोग मेहनत में बहुत आगे हैं, बहुत आगे हैं। ये मैंने भी मेहनत, जो आपने अभी सवाल किया ना, कितनी मेहनत करते हैं आप, मैंने भी उनसे सीखा है ये मेहनत करना। मैं जब नौकरी करता था, सुबह 9:50 पे मेरे को शॉप खोलनी पड़ती थी, चाबी मेरे पास रहती थी। 9:50 पे शॉप खोलता था, रात को 10 बजे तक हम लोग रहते थे, कभी कभी तो 12 बज जाती थी। और जब सीजन चलती थी ना, सुबह 9:50 पे दुकान खोलते थे, दूसरे दिन सुबह 5 बजे बंद करते थे, और फिर वापस 9:50 पे आ जाते थे, और फिर रात को 10 बजे तक काम करते थे। 15 दिन नाइट करते थे, 15 दिन रिलैक्स करते थे। ऐसा हमारा वहां पे काम था। तो मेहनत तो बहुत मेहनत। बहुत सीखी है उनसे करना, और आज भी कर रहे हैं। मैं तो कहता हूँ, आदमी रिटायर, हम इंसान को खुद को रिटायर करने का हक है ही नहीं। वो रिटायर खुद को तब माने जब वो ऊपर वाले का बुलावा आ जाए। जब तक इस शरीर के अंदर जान है, आपको चलते रहना चाहिए। आप चल नहीं सकते हैं, दौड़ नहीं सकते हैं तो चलिए, चल नहीं सकते हैं तो आप रेंगिए, रेंग नहीं सकते हैं तो क्रॉल कीजिए, मतलब वो घूमते हुए, लेकिन रुकिए मत। जिंदगी के अंदर रुकना नहीं है। वो रुकने के लिए आपको ऊपर वाले का इशारा आएगा, उसका बुलावा आएगा, तब रुक जाइएगा। विनाशी शरीर है, ये टिकने वाला नहीं है। जैसा आज के 10 साल पहले था वैसा आज नहीं है, जैसा आज है वैसा आज के 10 साल बाद नहीं रहेगा। ये खत्म हो जाने वाला है। इसका मोह त्याग दीजिए। इसको तो जितना मेहनत इससे करवा सकते हैं उतनी करवाइए। ये मनुष्य जन्म हमें मिला है, तो अपने कर्मों को करने के लिए, क्योंकि जानवर भी पेट तो भर लेता है सुबह शाम अपनी, पर हम मनुष्य जन्म जो हमें मिला है, इसकी जो दुर्लभता है, उस दुर्लभता को सिद्ध करके दिखाइए। कुछ ऐसा कीजिए कि आपको जाने के बाद लोग याद करें। और जैसे कि आप बिजनेस के बारे में बता रहे हैं, कुछ ऐसा बताइए हमारे और व्यूअर्स, हमारे दर्शक को, जो लगे कि नहीं भाई हमको भी करना चाहिए, क्योंकि आप मोटिवेट बहुत अच्छा करते हैं और आपको पता है कि कहाँ से कहाँ हम पहुँचे हैं, तो कितनी मेहनत करके पहुँचे हैं, तो ये लोग भी पहुँच सकते हैं, जो लोग देख रहे हैं। मैं पहुंच सकता हूँ, मेरे जैसा पहुंच सकता है, तो कोई भी पहुंच सकता है। 11वीं पास हूँ मैं। 11वीं के बाद मैंने पढ़ाई छोड़ दी थी, सिक्कर से पढ़ाई छोड़ के यहाँ आ गया था। मेरा हेल्थ इशू हो गया था,
तो जब मैं पहुंच सकता हूं तो कोई भी पहुंच सकता है। आप तो यूपीएससी की तैयारी कर करके इतने वो हो गए हैं, बिहार वाले युवा। मेरे को ऐसा नहीं लगता है कोई बिहार बिहार के 60% लोग यूपीएससी की तैयारी करते होंगे, है ना। सरकारी नौकरी, आईएएस, आईआरएस और क्या क्या बनने के लिए, इतना तो मुझे पता भी नहीं है। कलेक्टर वलेक्टर क्या क्या बनते हैं। तो आपको तो कितना नॉलेज है, बाप रे बाप। अगर आप इस बिजनेस में आते हैं या एक्स्ट्रा टाइम में आते हैं तो क्या नहीं कर अच्छा, सकते कितना हैं। अमाउंट अगर हमारे पास होगा तो हम ये कपड़े का बिजनेस कर सकते हैं, ये मतलब देखिए, दुकान आपको करनी है तो थोड़ा अमाउंट चाहिए। अमाउंट कितना फिर भी? 10-5 लाख रुपए। 10-5 लाख में दुकान हम कर दुकान सकते हैं, घर बैठे कर घर सकते हैं। बैठे अगर करना है तो आप 25,000 50,000 रुपए में भी शुरू कर सकते हैं। मैंने बताया 10,000 महिलाओं ने घर से शुरू किया था मतलब ये। 25-50 हजार में घर बैठे हम बिजनेस कर सकते कर सकते हैं, आराम से शुरुआत कर सकते हैं। मैं बता तो रहा हूँ, उन 10,000 में से 200 महिलाएं ऐसी होगी जिन्होंने घर से बिजनेस को स्टार्ट किया था 25-50 हजार लगा के, और आज बड़ी शॉप में कन्वर्ट कर चुकी हैं। उनके घर का मेन बिजनेस है, उनके घर का कोई जेंट्स अवेलेबल है उनके हैं। साथ अरे में इस वाह, बिजनेस क्या में। बात। जहां मैं नौकरी किया करता था उनसे मिलाऊंगा। मेरे कमेंट बहुत आते हैं, सर आपने जिन बिहारी के नीचे काम किया था उनसे उनसे मिलवाइए हमको। तो नहीं जरूर देखिए, मैं प्रयास बिल्कुल करूंगा। देखिए, सोचने वाली बात है कि जिस जगह पे हम बैठे हुए हैं, ये ऑफिस बहुत छोटा सा, लेकिन ये जो शॉप है इनका इतना बड़ा है, इतने कपड़े हैं, मतलब सारी चीजें आप विजुअल में देख रहे होंगे। और यहाँ पर इतने लोग आते हैं, मतलब सैकड़ों लोग तो पर डे आ ही जाते होंगे। हर स्टेट से मेरे ख्याल से कितने स्टेट हैं, 36 हो गए शायद अभी। लेकिन डेली के यहाँ 15 स्टेट आपको मेरे यहाँ मिल जाएंगे। डेली 15 स्टेट से लोग आए हुए मिलते हैं। और लोग सामान लेकर के भर भर के जाते हैं। के जाते हैं, वो बेचते हैं और फिर आते हैं। हर स्टेट का एक ट्रेडिशनल अपना वो होता है, त्योहार होता है। अभी 14 जनवरी गई है तो तमिलनाडु का पोंगल था। महाराष्ट्र में संक्रांत बहुत जबरदस्त मनाया जाता है। दिवाली गई तो उस दुर्गा पूजा गई तो उस समय उड़ीसा के अंदर बहुत जबरदस्त सेल होती है। इस तरीके से अलग अलग स्टेट का अलग अलग त्योहार चलता है। तो हर स्टेट से लोग आते हैं, बिजनेस के लिए कपड़ा लेके जाते हैं और बेचते हैं। खुशी होती है बहुत कि अपने आप तो रोजगार दे ही रहे हैं खुद को, तो उसके साथ साथ 10 लोगों को और जो उनके नीचे काम कर रहे हैं उनको भी नौकरी दे रहे हैं। अभी अभी पीछे एक मेरी रील वायरल हुई थी, वो नौकरी वाली, आपने शायद सुनी होगी कि मैंने बोला भी था और सच भी है। मैं फैक्ट बोलता हूँ ये बात। आज फिर से मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, नौकरी से कुछ नहीं बदलने वाला है। नौकरी से सब्जी बदलेगी आपके घर की। आज आलू की, कल भिंडी की, परसों तुरई की बन जाएगी। या फिर बदलेगी तो ईएमआई बदलेगी आपकी। आज अगर आप 10,000 की नौकरी कर रहे हैं तो आप साइकिल ईएमआई पे खरीद लेंगे। आपकी 1 लाख रुपए की ईएमआई होगी तो आप गाड़ी ईएमआई पे खरीद लेंगे। आपकी 5 लाख रुपए की ईएमआई होगी तो आप घर खरीद लेंगे ईएमआई के ऊपर। आपकी ईएमआई बदलेगी, आपकी सब्जी बदलेगी। लेकिन अगर जिंदगी बदलनी है तो आपको बिजनेस की ओर अग्रसर होना पड़ेगा। तो बस मैं यही चाहता हूं कि आप बिजनेस की ओर अग्रसर होइए और 10 लोगों को और रोजगार दीजिए। तो दोस्तों, अगर सब्जी के जगह अपनी ज़िंदगी को बदलना है ना, तो आप बिजनेस करिए और अजय अजमेरा से जुड़िए। बहुत अच्छा लगेगा आपको, सच बता रही हूँ। यहाँ आ करके इतना पॉजिटिव वाइब्स आता है। और यहाँ पर जब महिलाएं ये बोलती है ना कि भैया हम बिजनेस करके लाखों रुपए कमा रहे हैं और अपने परिवार को देख रहे हैं, तो सुनकर बहुत अच्छा लगता है, सच बता रही हूँ। देखिए, अजय अजमेरा से जुड़िए या किसी से भी जुड़िए। मैं ये नहीं, मैं टेक्सटाइल की बात इसलिए करता हूँ क्योंकि मेरा 30 साल का इसी का अनुभव है। तो इसके लिए मैं टेक्सटाइल से जुड़ने के लिए कहता हूँ। आपको कुछ और करना है, आप कुछ और कीजिए। मेरे को कोई ऐसा नहीं है कि आप टेक्सटाइल का ही क्योंकि बिजनेस कपड़ा करें। का बिजनेस करके बहुत फायदा भी होता है। सबसे बड़ी चीज ये इजी बिजनेस है, कोई भी कर सकता है। और जब तक इंसान इस धरती पे रहेगा तब तक कपड़े की जरूरत पड़ेगी। और तीसरी चीज एक और बता दूं, ये खराब होने वाला प्रोडक्ट नहीं है। आपका आज नहीं बिका है, 2 महीने बाद बिक जाएगा, 2 महीने बाद नहीं, 6 महीने बाद बिक जाएगा। इसके लिए मैं टेक्सटाइल को प्रमोट करता हूँ, टेक्सटाइल बिजनेस को प्रमोट करता हूँ। खुद 30 साल का अनुभव टेक्सटाइल का है, वो आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। लेकिन अगर कहीं भी आपके मन में ऐसा है कि मुझे टेक्सटाइल का बिजनेस नहीं करना है, कुछ और करने की तमन्ना है, तो अपना कीजिए, अपना बिजनेस कीजिए, उसकी तरफ जाइए, चाहे कोई भी बिजनेस आप करें।
चलिए दोस्तों, कोई क्वेश्चन है तो दिए हुए नंबर पे आप संपर्क कर सकते हैं। अगर जुड़ना है तो अजय अजमेरा से जुड़ सकते हैं, नहीं तो भाई कोई भी बिजनेस कर सकते हैं, हमारा ये कहना है। बाकी में कमेंट कीजिएगा कि अजय अजमेरा से जुड़े हैं कि नहीं और जुड़ना चाहते हैं कि नहीं। नमस्कार।